दोस्तों, नेतागिरी में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच सी वोटर और टाइम्स नाउ का सर्वे सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी होगी। इस लिहाज से बिहार में बीजेपी और जेडीयू को पूर्ण बहुमत बल्कि धमाकेदार बहुमत मिलने जा रहा है। दूसरी ओर राजद और कांग्रेस को कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। राजद तीसरे स्थान पर और कांग्रेस चौथे स्थान पर खिसकती दिख रही है, जबकि लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिलती दिख रही है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी बिहार में आधे से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, फिर भी उसे मात्र 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जैसा कि सर्वे बता रहा है। तो चिराग पासवान को कोई खास फायदा नहीं हुआ। रामविलास पासवान के निधन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको सहानुभूति वोट भी मिलेंगे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी, हालांकि जो सर्वे होते हैं वो हो सकता है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद के निधन से पहले सर्वे कराए गए हैं, तो उसका परिणाम अभी आना देखना दिलचस्प होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर और मतों की गिनती जो है 10 नवंबर को होगी। 10 नवंबर को दोपहर बाद तक यह साफ हो जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन विपक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जो सर्वे आया है सी वोटर और टाइम्स नाउ का, उस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी को 85 सीटें यानी 85 सीटें मिलती दिख रही हैं, जेडीयू को 70 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को, राजद को 56 सीटें और कांग्रेस को मात्र 15 सीटें मिलती दिख रही है। लोजपा को 5 सीटें मिलती बताई जा रही हैं। इस लिहाज से नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी चूँकि पहले बड़े दल के रूप में उभर रही है, तो जाहिर है मुख्यमंत्री पद को लेके घमासान होगा बीजेपी और जेडीयू के बीच में। होना भी चाहिए और बीजेपी का हक भी है, क्योंकि वो बिहार में बरसों से अपना मुख्यमंत्री वो पेश करना चाहती थी, लेकिन सहयोगी दलों और एक चुनावी समीकरण के चलते वो ऐसा अभी तक नहीं कर पाई है। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने देंगे, यह बड़ा सवाल है। जाहिर है नीतीश कुमार बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बनने के एवज में बीजेपी को कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे सके कैबिनेट में। और लेकिन मुख्यमंत्री वह खुद ही बनना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक बार जेडीयू के हाथ से मुख्यमंत्री पद निकला तो फिर जेडीयू दोबारा वापसी करना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो उनके पास यू टर्न लेने का भी ऑप्शन है। यू टर्न लेने में माहिर माने जाते हैं नीतीश कुमार, और इसका लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। महागठबंधन की मजबूरी होती है कि वह नीतीश कुमार को अपने पाले में रखे, या राजद अगर नहीं चाहेगा तो भी कांग्रेस चाहेगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के एवज में महागठबंधन उनका सपोर्ट करे। चूँकि नीतीश कुमार कांग्रेस जो है बहुत दिन तक सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहती। सत्ता से बाहर होते ही उसका अपना वो जनाधार खोने का डर रहता है। बिहार में तो ऐसे ही जनाधार उसका लगभग खत्म सा हो गया है। राजद के सहारे वो 15 सीटें जीतती दिखाई दे रही है सर्वे के हिसाब से, लेकिन फिर भी वह चाहेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए और सत्ता की मलाई उसे भी खाने का मौका मिले, जैसा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री बनाने के एवज में कांग्रेस जो है सत्ता की मलाई खा रही है। तो बीजेपी को 85 सीटें मिली है, जेडीयू को 70 सीटें मिली हैं। बीजेपी और जेडीयू चाहेंगे तो दोनों की सरकार बन सकती है। इसमें मुख्यमंत्री
पद का पेच फंसेगा। अगर इसमें कुछ अनबन होती है तो नीतीश कुमार महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर भी पूर्ण बहुमत बन जाता है, तो इस लिहाज से वहाँ भी नीतीश कुमार के लिए सरकार बनाना आसान हो सकता है। हालांकि राजद नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस लौटे। हालांकि कांग्रेस जरूर इस बात का समर्थन करेगी कि मुख्यमंत्री बनाने के एवज में नीतीश कुमार जो है सत्ता की मलाई उसे खाने का मौका दें। जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस चाह के भी कुछ सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें किसी तीसरे बड़े दल का हाथ नहीं हो। बीजेपी और आरजेडी एक साथ जा ही नहीं सकते। बीजेपी और आरजेडी एक साथ जा नहीं सकते, वो तो जग जाहिर है।